वेलकम टू एमएस क्लासेस बेटा। अपना जो टॉपिक चल रहा था बेटा वॉइस का, अपन उसके अंदर जो है कुछ फॉर्मूलाज अपन देखे थे। मैंने आपको एक फॉर्मूले से जो है वो सारा मैंने जो सीन समझा दिए थे, कैसे हमारे को पैसिव वॉइस बनाना है एक्टिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हमारे पास किस तरीके से आएगा, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे, ठीक है बेटा। फिर अपन ने जो है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है वो टॉपिक कर लिया था, ये उनके जो है पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। आज हमारे पास जो नया टेंस आएगा वो आएगा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा तीसरा टेंस जो है बेटा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आएगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास वही एक्टिव फॉर्मूला, हमारा इसका भी वही आएगा जो मैंने आपको पहले समझा रखा है कि हमारे पास शुरू में क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपन पढ़ चुके हैं, क्या है, हैज या हैव। प्लस में मैंने कहा तीसरे नंबर का टेंस तो मैन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो फिर मैंने आपको पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला इसी फॉर्मूला समझाया था कि सभी टेंस में एक ही चलेगा। ये सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब। अब देखो अपन ने कंटीन्यूअस में आईएनजी था, तो कंटीन्यूअस में अपन ने वहां क्या शो किया था बेटा, आईएनजी को शो करने के लिए क्या लगाया था, बीइंग। बस उसी की तर्ज पर हमारे पास यहाँ क्या लगेगा बेटा, बीइंग। यहाँ क्या लग जाएगा, बीइंग। बस ये चीज है, बाकी हमारे पास वही वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी। फिर हमारे पास वही क्या था, वाई, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट की जगह क्या था, सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, I have finished the meal. I have finished the meal. अब देखो हमारे पास मैंने क्या कहा था, लिखने का प्रोग्राम करना आपको सबसे पहले, तो ताकि आपको पता रहे कौन सी चीज क्या है। तो ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, ये मेरी क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, ये मेरी क्या है, मैन वर्ब, और द मील मेरा क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब फॉर्मूले में रखते जाओ, हमारा आंसर आता जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, द मील, क्या बेटा, द मील। और मील क्या है यहाँ, सिंगुलर। सिंगुलर इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, हैज। मैंने कहा था यहाँ आपके पास टेंस उसी वर्ब टेंस की आएगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की आएगी, बट यहाँ हमारे को लगाना है उस हिसाब से जहां मेरा ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर तो हैज आ गया। फिर हमारे पास क्या था, बीइंग। फिर हमारे पास क्या है बेटा, बीइंग। फिर हमारे पास क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हमारे पास देखो ये फायदा है कि यहाँ ऊपर भी थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, नीचे भी हमारे को थर्ड फॉर्म में लिखनी है। तो उठा करके ऐसे कैसे आप यहाँ थर्ड फॉर्म को लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया बेटा, फिनिश्ड। फिर हमारे पास क्या था, बाई, क्या था बेटा, बाई। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है मेरा, आई। सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह तो कौन सी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट की फॉर्म आएगी ना, ये क्या जाएगा, मी। तो द मील हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इसकी बात करें, they have reached the platform, they have reached the platform। तो देखो हमारे पास ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मैन वर्ब, और ये क्या हमारे पास बेटा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या था, द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है, सिंगुलर, तो आपस में क्या जाएगा बेटा, हैज। फिर क्या है, बीन। फिर क्या बात की थर्ड फॉर्म, रीच आ गई बेटा। उसके बाद क्या है, बाई। और देखो सब्जेक्ट क्या है मेरा, दे। तो दे क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, दे। तो इस तरीके से नया कुछ नहीं आया। जहां कंटीन्यूअस में अपन ने बीन लगाया था, ऐसे बीइंग लगाया था, वहां हमारे को क्या लगाना है, बीइंग। सॉरी, जहां अपन ने बीइंग लगाया था वहां हमारे को क्या लगाना था, बीन लगाना है, ठीक है। बाकी हमारा कोई सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। नया क्या है इसमें, केवल बीन आया, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या जाएगी, मैन वर्ब, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें परफेक्ट में हमारे पास ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती है, तो उसका उसको ऐसे कैसे हमारे को थर्ड फॉर्म में रखना है। फिर हमारे पास बाई, फिर हमारे पास क्या बेटा, सब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टेंस आता है, इसमें आपने जो चौथा टेंस पढ़ रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो बेटा उस टेंस की बात करें तो उस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, उस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। देखो मैं इसका रीजन आपको बता देता हूं कि उस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता। देखो किसी का भी हो परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे प्रेजेंट का हो परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे पास्ट का हो, चाहे
फ्यूचर का, तीनों का ही जो हमारे पास क्या नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता। देखो क्यों नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं बात करूं हमारे पास टेंस कौन सा बेटा, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीनों की मैं बता रहा हूं कि तीनों का ही क्यों नहीं बनता। हमारे पास टेंस कौन सा बेटा, परफेक्ट है कंटीन्यूअस। तो अपन ने कल की क्लास में देखा था कंटीन्यूअस के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया था बेटा, बीइंग। और आज अपन देखा है कि परफेक्ट के लिए अपन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बीइंग। तो बेटा दोनों चीज हमारे पास एक साथ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मेरे को परफेक्ट को शो करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, और कंटीन्यूअस को शो करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, जो पॉसिबल है नहीं है। इस वजह से हमारे पास जो है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब अपन सीधा बात करेंगे किसकी बेटा, पास्ट सिंपल की। किसकी बात करेंगे बेटा, पास्ट सिंपल की। तो पास्ट सिंपल वैसा ही है जैसा अपन ने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था, सेम वो का वही हमारे पास प्रेजेंट जैसा सिंपल पढ़ा वैसा का वैसा पढ़ा है बेटा पास्ट सिंपल। तो पास्ट हमेशा फोटोकॉपी चलता है किसका, प्रेजेंट का। ये मैंने आपको टेंस में भी वो चीज समझाई थी कि हमारे को प्रेजेंट से अपन कैसे पास्ट को क्लियर करें, ये चीज हमारे को पता होनी चाहिए। यहाँ पे पर वही रूल अपनाएंगे जो अपन ने प्रेजेंट के अंदर अपनाए थे, ठीक है। तो देखो पास्ट सिंपल की अगर मैं एक्टिव फॉर्मूले की बात करूं तो मैंने क्या कहा था कि एक्टिव फॉर्मूला अपन जो है असर्टिव पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो मैंने आपको क्या कहा था ना, प्रेजेंट सिंपल की हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, पास्ट सिंपल के अंदर हमारे पास क्या होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन मैंने क्या कहा था, पैसिव वॉइस को तो क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। उसे कोई मतलब नहीं है कि उसके पास एक्टिव फॉर्मूले के पास हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, उसको तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैं इसके एक्टिव फॉर्मूले की बात करूं तो क्या आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेडिंग। तो हमारे पास सिंपल दूसरे नंबर का था, तो मैंने आपको ट्रिक समझा रही कि वर्ब भी क्या आएगी, सेकंड, प्लस क्या आएगा हमारे पास बेटा, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। तो बताओ पैसिव फॉर्मूला हमारे पास सीधा सा आ जाएगा बेटा, सब्जेक्ट के लिए कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। कौन आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। अब इसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो प्रेजेंट सिंपल ने क्या किया था, अपने अगले से क्या लिया था, उधार लिया था। तो ये भी क्या करेगा, अपने से अगले से क्या ले लेगा बेटा, उधार ले लेगा। तो इससे अगला कौन है, पास्ट कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस की क्या होती है, वाज या वर। तो यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी बेटा, वाज या वर। देखो प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास क्या रहती है, इज एम आर। तो इज एम आर को मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, जाता है इस को वाज में और आर को वर में। तो वही मैंने यहाँ किया है। प्लस हमारे मेन वर्ब जो है किसमें चली जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसमें चली जाएगी बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर हमारे पास क्या आता था, बाय, और ऑब्जेक्ट की जगह कौन आ रहा था, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह कौन आ रहा था, सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का अगर आप फॉर्मूला चेक करेंगे तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम। बट वहां बस क्या आ रहा है, इज एम आर, और यहाँ क्या आ रहा है, वाज या वर। इसलिए मैंने कहा ना प्रेजेंट का फोटोकॉपी है आपका कौन बेटा, पास्ट, ठीक है। जैसे आई मेट हिम, ये मेरे पास आ गया बेटा, आई मेट हिम, ये मेरे पास जो है एक सीधा साधारण सा सेंटेंस है। आई मेरा क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सब्जेक्ट, मेट मेरी क्या हो गई बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हिम क्या हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कल चीज समझा दी थी, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के बाद में कोई चीज लिखी हुई आ रही है, जो अदर वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, तो उन अदर वर्ड्स को मैंने आपको बार बार कहा था कि आपको कहाँ लगाना है, मैन वर्ब के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको उस अदर वर्ड को लगाना है। ये मैं समझा चुका हूं बेटा, ठीक है। तो बताओ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, हिम है, कौन है बेटा, हिम। तो मैंने आपको क्या कहा, ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह। तो इसकी कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, सब्जेक्टिव। तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या थी, ये अपन पहली क्लास में देख चुके। टी के साथ क्या है बेटा, वाच, छोटे के साथ है छोटा, मतलब सिंगुलर के साथ वाज। अब बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मीट की थर्ड फॉर्म, सॉरी मेट की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी कहां होती है, मेट ही होती है। फिर हमारे पास है बेटा बाई, फिर हमारे पास क्या बन गया बेटा, बाई। और फिर हमारे पास अब क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये रहा हमारे पास क्या, आई, आई है, तो यहाँ क्या जाएगा बेटा, मी, क्योंकि आई जो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसकी जगह जा रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह। तो कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास से आएगी। तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, ही वाज मेट बाय मी, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला दूसरा एग्जांपल इसमें यही देख लेते हैं। शी स्लैप्ड हिम, तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, स्लैप्ड क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब हो गई, और हिम क्या हो गया फिर से हमारे पास ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। तो बताओ हमारे पास फॉर्मूला क्या, ऑब्जेक्ट, तो फिर वापस से क्या है, हिम, तो यहाँ वापस से क्या आ जाएगा बेटा, ही,
ई के साथ क्या लगेगा was, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्लेप्ड की थर्ड फॉर्म क्या है स्लेप्ड है बेटा, क्या है स्लेप्ड, प्लस हमारे पास क्या आ गया बेटा बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात क्या है बाय, फिर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है शी, तो शी का क्या हो जाएगा बेटा हर, तो ही वाज स्लेप्ड बाय हर। तो इस तरीके से जो प्रेजेंट में अपन ने पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल के अंदर कुछ नहीं था, प्रेजेंट सिंपल के अंदर यहाँ केवल क्या था बेटा इज एंड आर, बस यहाँ क्या है वाज या वर, इसके अंदर बेटा पास्ट सिंपल में मैंने कहा ना इनके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर खुद की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो ये अगले से क्या करते हैं उधार लेते हैं, ठीक है। अब आप बात करेंगे सर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या समझ चलेगा, तो बेटा एक बार इन्होंने कोई चीज उधार ले ली तो ले ली, फिर वो वापस नहीं लौटाएंगे, ये सीधे सीधा लिखे। तो जैसे अब नेगेटिव अपन पढ़ेंगे आगे जाकर के या फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तब भी यही सीन चलेगा कि वहां भी उनके पास हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर ही रहेगी, बिकॉज उनके पास है अपनी नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ले ली मतलब ले ली, ये उसी को काम में लेंगे, वापस लौटाने का कोई काम इनके पास है नहीं, ठीक है, मतलब वापस उधारी नहीं चुकाएंगे, एक बार इन्होंने ले ली मतलब ले ली। तो नेगेटिव में भी तो ये वाज वर या इज एंड इस्तेमाल करेंगे, तो असर्टिव में भी क्या इस्तेमाल करेंगे वाज वर या इज एंड आर, इज एंड आर प्रेजेंट सिंपल में, वाज वर पास्ट सिंपल में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास बेटा जो चौथा टेंस हमारे पास, सॉरी पांचवा टेंस हमारे पास आता है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अपन बातें करें। तो मैंने क्या कहा कि पास्ट चलता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट, तो अपन बात करेंगे इसके एक्टिव फॉर्मूले की, तो वही हमारे पास एक्टिव फॉर्मूला शुरू में है सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब अभी आपने देखी है क्या है वाज या वर, जिसको उदाहरण लिया था किसने पास्ट सिंपल ने। फिर हमारे पास इसमें क्या थी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कंटिन्यूअस मतलब फोर्थ फॉर्म, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं बेटा आपको। फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं भाई किसकी बेटा पैसिव वॉइस की, इसके पैसिव फॉर्मूले की, तो सब्जेक्ट की जगह बताओ क्या आएगा बेटा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा ऑब्जेक्ट, वाज वर है इसके पास तो खुद की हेल्पिंग वर्ब है, तो वाज वर का वाज वर। अब बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ क्या आ रहा था बीइंग, क्यों क्योंकि मेरे पास वर्ब कौन से बेटा फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसका मतलब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आई एन ए जी, फर्स्ट फॉर्म तो आपके बदल जाएगी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट आईएनजी को शो करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बेटा बीइंग। तो देखो बेटा आप प्रीवियस क्लास देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी अपन ने क्या लगाया था बीइंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या लगा रहे हैं बीइंग, बदला केवल और केवल एक चीज है इस जमात किसमें क्या है वाज या वर्ब में, इसके अलावा कुछ नया नहीं है। उसके बाद हमारे पास वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और प्लस सब्जेक्ट की जगह कौन आ जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह कौन आ जाएगा बेटा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह कौन आ जाएगा सब्जेक्ट। अब बात करते हैं she was washing clothes of her husband, she was washing clothes of her husband। तो मैंने आपको क्या कहा था पहला काम हमारा होना चाहिए कि एक एक चीज को लिखते जाइए, ये क्या है सब्जेक्ट, वाज या वर्ब क्या है मेरी हेल्पिंग वर्ब, वॉशिंग क्या हो गई मेरी मैन वर्ब, क्लॉथ्स मेरा क्या होगा बेटा ऑब्जेक्ट, और ये बाकी जो मेरी चीज बची वो मेरा क्या है बेटा अदर वर्ड, कौन है और फर्स्ट वर्ड मेरा क्या है अदर वर्ड, अदर वर्ड की मैं समझा चुका हूं। अब देखो हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ क्लॉथ्स, तो ये आ गया बेटा मेरे पास शुरू में क्या आ गया क्लॉथ्स, क्योंकि मैंने आपको अगर आपने चीजें लिख ली हैं एक बार तो फिर आपको बस फॉर्मूले में रख के जाना है, आंसर आता जाएगा, बहुत इजी हमारे लिए चीज हो जाएगी। क्लॉथ्स है प्लूरल है तो बड़े के साथ बड़ा, तो क्या आ जाएगा बेटा वर, कौन आ जाएगा बेटा वर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा बीइंग, कौन है बेटा बीइंग, क्या है बीइंग। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा बेटा वॉश, क्या आ जाएगा बेटा वॉश। अब मैंने आपको क्या कहा जैसे हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमारे को क्या लगाना बेटा अदर वर्ड, अगर सेंटेंस में हमारे को अदर वर्ड दे रखा है तो मैंने आपको क्या रखा है कि उसको कहां लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा ऑफ हर हस्बैंड, बाय
हर, क्या जाएगा बेटा बाई हर। तो क्लॉज वर्ब बीइंग वॉच्ड ऑफ हर हस्बैंड बाई हर, ठीक है। तो अदर वर्ड हमारे पास जब भी आए उसको आपको कहां लगाना बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। फिर हमारे पास जो है बाई प्लस का लगाना आपको सब्जेक्ट लगाना है। हर क्यों आया? क्योंकि यहाँ मेरे पास सब्जेक्ट आया देखो शी, तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी ना, क्यों? क्योंकि कहां जा रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है। तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय हर हस्बैंड बाय ऑफ हर हस्बैंड बाय हर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा आपको। I was watching a movie. I was watching a movie. तो I क्या है मेरा? सब्जेक्ट, was मेरी क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब, watching मेरी क्या है बेटा? मैन वर्ब, और a movie मेरा क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो शुरू में क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। तो a movie क्या आएगा बेटा? a movie। फिर हमारे पास क्या was दिया हुआ? a सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है बेटा? was। फिर हमारे पास क्या था? being, क्या था बेटा? being, किसके लिए? ing के लिए। फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आ गया बेटा? watch, आ गया watch। अब हमारे पास क्या था? by, और सब्जेक्ट मेरा क्या बेटा? I, तो I का क्या हो जाएगा बेटा? me। तो a movie was being watched by me। इस तरीके से आपको ये कंटीन्यूअस टेंस करना है। तो बिल्कुल मैंने आपको कहा ना ये फोटो कॉपी चलते हैं हमारे पास्ट टेंस किसके? प्रेजेंट के। किसके बेटा? प्रेजेंट के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टेंस देखेंगे, जो आज पढ़ा अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था ना, तो हमारे पास नेक्स्ट टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस परफेक्ट। मैंने आपको क्या कहा? उसका फोटो कॉपी है। तो हमारे पास नेक्स्ट छठा टेंस आता है, वो आता है हमारे पास क्या? पास्ट टेंस परफेक्ट। कौन सा टेंस आता है बेटा? पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस हमारे पास आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव फॉर्मूला अपन देखेंगे। एक्टिव फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? सब्जेक्ट प्लस देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या थी? हैज या हैव। मैंने कहा था हैज को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? हैड में। तो किसकी बन जाएगी? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। फिर हमारे पास क्या आएगा? वापस से वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगा बेटा? थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऐसे फॉर्मूला अब आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि अभी आज आपने परफेक्ट टेंस पढ़ा, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। तो बताओ हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में क्या इस्तेमाल कर रहे थे? बीन। तो यहां भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? बीन। क्या आ जाएगा बेटा? बीन। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म। फिर हमारे पास बाई, और ऑब्जेक्ट की जगह कौन आ जाएगा बेटा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह कौन आ जाएगा? सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सबसे इजी टेंस है। ये टेंस हमारे पास इतना इजी है, हम इसको आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं बेटा? पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बस एक चीज आपको जोड़नी है, क्या? केवल बीइंग। क्या जोड़नी है? बीइंग। जो आप पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट के अंदर क्या आता है? बीइंग। देखो I had written a letter to my father. I had written a letter to my father. I क्या है मेरा? सब्जेक्ट। हेड मेरी क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। रिटर्न मेरी क्या है बेटा? मैन वर्ब। क्या है बेटा? मैन वर्ब। ए लेटर मेरा क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। और बचा सारा सिस्टम क्या बच गया बेटा? अदर वर्ड। क्या बच गया? अदर वर्ड। अब बात करते हैं हमारे पास फॉर्मूला जब है, तो हमारे पास देखो शुरू में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? ए लेटर। क्या बेटा? ए लेटर। बताओ क्या है? हेड। तो हेड का हेड आ गया। उसके बाद क्या है बेटा? बीन। क्या आ गया बेटा? बीन। बाकी थर्ड फॉर्म को उठा करके पहले से थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो ये लो उठा करके अपन ने क्या कर लिया? बाकी थर्ड फॉर्म। तो बताओ इजी हमारे पास कैसे? क्योंकि देखो आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी कि सर हमारे को सब्जेक्ट का कोई रोल रहेगा कि ऊपर भी हेड है नीचे भी आएगा हेड ही आएगा। क्यों? क्योंकि हेड हमारे पास केवल एक सिंगल वर्ब है जो
प्लूरल के साथ भी आती है और सिंगुलर के साथ भी आती है। दूसरी बात, आपको इसमें ये भी नहीं करना है जैसे इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म पता करनी है और कुछ हमें पता करना है। ऑलरेडी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, बस उठा उठा करके आपको चीजें रखती जानी है। बस चीज लिखनी क्या है इसमें, बीन, जो परफेक्ट में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मैंने आपको क्या कहा था, अदर वर्ड, टू माय फादर। तो जैसे ही आपको अदर वर्ड दिखे उसको आपको कहां लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। फिर बचा क्या, बाय और सब्जेक्ट बताओ क्या है बेटा, आई। तो आई का क्या हो जाएगा बेटा, मी। क्या हो जाएगा बेटा, मी। तो बताओ, ए लेटर हैड रिटन टू माय फादर बाय मी। ये हमारे पास सीधा सा आंसर आएगा। ना आपको हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है, ना आपको और कुछ चेक करना, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको चेंज करनी है। हेड का हेड नीचे लिख दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको वापस यहाँ लिख सकते हैं। दोनों चीजें हमारे पास ऐसे कैसे लिखी हुई आएगी। सीधा आपको लगाना क्या है दोनों के बीच में, बी। क्या लगाना बेटा, हेल्पिंग और मैन वर्ब के बीच में क्या जोड़ना है, केवल और केवल बी। बाकी आपके पास जो सिस्टम चल रहा है वही तो चलता रहेगा जो प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा, they had crossed the road। तो दे क्या है, सब्जेक्ट, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्रॉस्ड क्या है, मैन वर्ब, द रोड क्या हो गया आपके पास, ऑब्जेक्ट। तो उठा उठा के आप रखो किसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर। तो बताओ ऑब्जेक्ट क्या आ गया, द रोड। क्या आ गया बेटा, द रोड आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, हेड, येलो हेड। हेड के बाद क्या है, बीन, येलो बीन। प्लस हमारे पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रॉस्ड। सब चीजें आपको इसको क्वेश्चन में मिल जाएगी बेटा। ठीक है, बचा क्या, बाय, अदर वर्ड नहीं है ना, तो सीधा क्या लगाओ, बाय। और सब्जेक्ट आपका क्या है, दे। तो दे का क्या हो जाएगा बेटा, दे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है, जो किसका फोटोकॉपी है, प्रेजेंट परफेक्ट का। मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस ध्यान से पढ़ा है, जस्ट फोटोकॉपी चलता है कौन, आपका पास्ट। ठीक है, इसलिए मैंने आपको शुरू के अंदर एक फॉर्मूला बताया था और मैंने आपको कहा था कि इसी एक फॉर्मूले से आप अपने सारे टेंस को क्लियर कर सकते हैं। बस दिमाग में चीज सेट कर लीजिए कि जहां मेरे पास कंटीन्यूअस टेंस आए वहां मेरे को लगाना बेटा बीइंग, और जहां मेरे पास परफेक्ट टेंस आए वहां मुझे लगाना है क्या बेटा, बीइंग। अगर ये दिमाग में आपके सेट है तो सारा मामला आपका क्या हो जाएगा बेटा, सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टेंस आता है, वो आता है बेटा फ्यूचर सिंपल। सातवां टेंस हमारे पास क्या था बेटा, फ्यूचर सिंपल। क्यों, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस किसी का भी नहीं बनता। ठीक है, अपन बात करते हैं किसकी, सीधा ही फिर फ्यूचर सिंपल की। तो अगर फ्यूचर सिंपल की बात करो तो बताओ बेटा फटाफट से इसका एक्टिव फॉर्मूला। शुरू में क्या, सब्जेक्ट, फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी बेटा इसकी, सेलिया विल। क्या थी, सेलिया विल। प्लस हमारे पास क्या आता है, की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। ये अपन टेंसों में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इसके पैसिव फॉर्मूले की। पैसिव फॉर्मूला आप बनाना सीख गए होंगे। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अब जो नई चीज यहाँ हमारे पास आएगी वो आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पास देखो कंटीन्यूअस टेंस जब आया उसमें अपन ने क्या लगाया, बीइंग। जब मेरे पास परफेक्ट टेंस आया मैंने उसमें क्या लगाया बेटा, बीन। बस ये ध्यान रखना कि जैसे मेरे पास सेल विल आए, क्या है बेटा, सेलिया विल, तो मेरे को इनके साथ क्या लगाना बेटा, बी। जहां बीइंग और बीन आ रहे थे वहां अब सेल विल के साथ क्या आ जाएगा बेटा, बी। ठीक है, जहां हमारे पास बीइंग और बीन लग रहे थे ना वहीं पर हमारा कौन आएगा बेटा, बी। लेकिन वो किसके साथ आएगा, सेलिया विल के साथ। बचा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चली जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जो हर टेंस में आपको करना है। प्लस हमारे पास वही बाई वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई विल डू इट, आई विल डू इट। तो ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब, ये मेरा मैन वर्ब, और ये मेरा क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट। अब आपके पास सारा चीज लिखी हुई है। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, इट। तो ये लो आपका ये आ गया इट। इट के साथ क्या आ जाएगा बेटा, विल। क्या आ जाएगा, विल। प्लस हमारे पास क्या है बी,
तो मैंने आपको कहा ना जहां बीइंग और बीन आ रहा था वहां अब क्या आ जाएगा बेटा बी प्लस मेरे पास में सॉरी मैंने क्या कहा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा डन। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा डन। और यहाँ मेरे पास क्या हो गया बेटा बाई और सब्जेक्ट मेरा क्या था बेटा मी। तो मी आएगा क्या आएगा बेटा मी। ठीक है तो इट विल बी डन बाय मी। दूसरा क्वेश्चन I shall solve this क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। तो हमारे पास आई क्या हो गया सब्जेक्ट, शेल क्या हो गया मेरी हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व मेरे पास क्या होगा बेटा मैन वर्ब और दिस क्वेश्चन मेरे पास क्या होगा बेटा ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे हो सर आपने ऊपर आई के साथ विल लगाया और नीचे आई के साथ आपने क्या लगाया शेल। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा ये अपन आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं कि आई के साथ कब शेल आता है कब विल आता। मैं आपको जब मैंने टेंस पढ़ाया था उस समय भी कह दिया था कि आई के साथ विल भी आ सकता है तो शेल भी आ सकता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है हमारे पास जो फिक्स कंडीशंस के लिए ऐसा होता है। ठीक है अब बात करते हैं हमारे पास सीधा क्या आ जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है दिस ट्यूशन। ऑब्जेक्ट क्या है क्या बेटा दिस ट्यूशन। हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा विल सेरिया विल में क्या आ जाएगा बेटा विल। फिर बचा क्या बी ये आ गया हमारे पास क्या बेटा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सॉल्व का क्या हो जाएगा बेटा सॉल्व्ड क्या हो जाएगा सॉल्व्ड। बचा क्या बाई और आई का क्या हो जाएगा बेटा मी। तो ये हमारे पास अब हमारे पास मैंने क्या कहा जोड़ना केवल क्या बेटा बी। बाकी हमारे पास जो चीजें चलती आ रही हैं वो ही चलती रहेंगी। तो बदलता कुछ नहीं है बदलता हमारे पास बीन या बी ये चीज हमारे पास बेटा बदलती है। जैसे हमारे पास सैलरी दिखे आपको क्या लगाना बेटा बी क्या लगाना है बी। लेकिन केवल सैलरी दिखे तो ही आपको क्या लगाना है बी क्योंकि अभी मैं जो नेक्स्ट टेंस पढ़ा रहा हूं उसमें भी हमारे पास आएगा तो कौन सैलरी लेकिन वहां हमारे पास जो है वो बी नहीं लगेगा बेटा। अब बात करते हैं इसका जो फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें तो बेटा फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है क्योंकि वही चलेगा कि सैलरी अगर मैं लिखूंगा तो सैलरी के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा बी प्लस कंटीन्यूअस के लिए मेरे पास क्या रहता है बेटा बी। तो फिर से हमारे पास वही दोनों चीजें पॉसिबल है नहीं क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कंटीन्यूअस में तो मेरा क्या लगता है बी और सैलरी के साथ मेरा क्या लगेगा बी। तो दोनों चीजें फिर से एक साथ पॉसिबल है नहीं है इसलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी आपके पास वैसे वॉइस नहीं बनता है। जब फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा तो हमारा आज का अंतिम टेंस है वो अपन पढ़ते हैं बेटा कौन सा फ्यूचर परफेक्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा फ्यूचर परफेक्ट। तो आप यहां से पता लगा सकते हैं कि सर केवल और केवल 12 टेंसों में से केवल 8 ही टेंसों का क्या बनता है पैसिव वॉइस से बनता है। ठीक है तो अब अपन बात करते हैं इसके एक्टिव फॉर्मूले की। तो एक्टिव का फॉर्मूला जो आएगा हमारे पास क्या है बेटा वही सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ इसकी क्या थी सेलिया विल क्या थी बेटा सेलिया विल प्लस मैंने क्या परफेक्ट टेंस है तो याद करो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर सेल के साथ क्या लगाए थे अपन हैव क्या लगाए थे बेटा हैव प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्या आ जाएगी बेटा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में वर्ब कौन सी आती है थर्ड। अब इसके पैसिव फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा। तो बताओ हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में अपन ने हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाया था बताओ फटाफट से। जहां हैज हैव या हैड दिख रहा था वहां अपन ने क्या लगाया था बीन। तो यहां भी तो मेरे पास क्या बेटा हैव क्या बेटा हैव। तो यहां मेरे पास हैव आते ही मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हैज या हैव आ रहा था उनके साथ क्या लगा रहे थे बीन और पास्ट परफेक्ट में हमारे पास क्या था हैड हैड के साथ भी क्या लगा रहे थे बीन। मतलब तीनों परफेक्ट टेंस में आपको यहां क्या लगाना है बेटा बीन। तीनों परफेक्ट टेंस में आपको क्या लगाना है बीन। दो कंटीन्यूअस का मतलब दोनों कंटीन्यूअस में आपको क्या लगाना है बेटा बीइंग। ठीक है अब हमारे पास बीइंग लगते हैं हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर हमारे पास वही बाय प्लस सब्जेक्ट की जगह सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है तो अपन यहां देखते हैं बेटा दे विल हैव फिनिश्ड
फिनिश्ड द वर्क। तो देख क्या हो गया, सब्जेक्ट विल है हमारी क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड मेरे पास क्या हो गया बेटा मैन वर्ब, और द वर्क हमारे पास क्या हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है बेटा द वर्क, तो द वर्क के साथ क्या है बेटा विल के साथ क्या है हैव, तो हैव का हैव लगा दो, बट अब हैव के साथ क्या रहा है बीन, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा बीन। फिर हमारे पास क्या होगा बीन थर्ड फॉर्म, तो मैंने आपको क्या कहा था परफेक्ट में तो हमारे पास ऑलरेडी क्या लिखी जाती है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो वो आ जाएगी ऐसे कैसे नीचे क्या फिनिश्ड, फिर बाई और देखा क्या हो जाएगा बेटा देन। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान है रखनी है। तो अब मेरी बात ध्यान से आप सुनेंगे कि मैंने आपको आर टेंस जो पढ़ाया उसमें से आप देखेंगे कि हमारे पास जो दो कंटीन्यूअस टेंस है दोनों के अंदर अपन ने यहाँ क्या लगाया बेटा बीन, और जो तीन परफेक्ट टेंस हैं तीनों परफेक्ट टेंस में अपन ने यहाँ क्या लगाया बीन। तो परफेक्ट टेंस है तो आपको बीन लगाना है, कंटीन्यूअस टेंस है तो आपको बीन लगाना है, बाकी दो रहे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। बस उनसे हेल्पिंग और उधार मांगनी है आगे वाले टेंस से। रही फ्यूचर सिंपल की बात है, फ्यूचर सिंपल में मैंने आपको क्या रहा है शैल या विल, उसके साथ आपको क्या लगाना है बी। तो अब आपके पास टेंस की ये टेंस की मात्रा थोड़ी आपके पास जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी अपन जिसके जो नेक्स्ट नियम है जो अब हमारे पास कुछ अलग नियम आएंगे वो अपन जो है कल की क्लास में बने देखेंगे, ठीक है बेटा।